कटक का राजा हुआ सूजा खान, और वहीं कटक में एक ब्राह्मण जिसने अपनी कन्या का विवाह किया, छोटी आयु में ही वो कन्या विधवा हो गई। 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। सूजा खान की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी तो महाराज बलवश उसको हासिल कर लिया और उससे विवाह किया, क्योंकि पहले तो वो ब्राह्मण ही थी। सूजा खान ने विवाह करके उसे फातिमा बना दिया, वो फातिमा कहलाई, और उसी फातिमा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम है सालवेग। क्या नाम है? सालवेग। सालवेग का जन्म हुआ। सालवेग के हृदय में स्वतः ही ठाकुर जी के प्रति भाव, क्योंकि पूर्व के संस्कार कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। माता का शरीर ब्राह्मण था, उनके गर्भ से सालवेग का जन्म हुआ, तो पूर्व के संस्कार के कारण ठाकुर जी के प्रति हृदय में प्रीति, उनसे प्रेम। सूजा खां को यह बात पता लगी, जो सालवेग के चचेरे भाई कासिम ने सूजा खां को बताया कि सूजा खान, तेरा पुत्र सालवेग अल्लाह को नहीं मानता, ये तो हिंदुओं के देवता को मानता है। तो सूजा खान ने सालवेग को खूब मारा कि तू काफिर है, खूब मारा उसे। तब मां के हृदय में ममता जागी और कहा कि बेटा, मेरा जीवन तो पूरा बिगड़ गया, मेरा वस्तु मुझ पर था नहीं, मुझे बलवश ये ले आया। वास्तविकता में जिसे तू ध्याता है, जिसे तू पूजता है, वही हमारा है। अब तू ऐसा कर, तू अब यहां ठहर मत, यहां से चला जा, उसी में तेरा कल्याण होगा। तब सालवेग कटक से चलकर पुरी चला आया, पुरी में आ गया। अब महाराज जब पुरी में आ गया तो यहां पुरी में आकर तो भगवान जगन्नाथ ही यहां विराजित हैं, जो अर्चा विग्रह में है। इनका दर्शन कैसे करूं? जगन्नाथ मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, केवल हिंदू ही मंदिर में जा सकते हैं। कोई टोपी पहनकर जाएगा तो पहचान जाएंगे, अंदर प्रवेश नहीं करने देते, केवल हिंदुओं का प्रवेश है। अब यहां सालवेग के हृदय में तो ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव है, लेकिन शरीर तो मुस्लिम का हो चुका है। अब कैसे बात बने? पुजारियों ने अंदर नहीं जाने दिया, हमारे यहां निषेध, जाने नहीं देंगे। तो सालवेग सिंह द्वार पर ही जो पतित पावन भगवान का दर्शन है, वहीं से भगवान जगन्नाथ को देखते थे, उसी जगह से देखते थे। और देखकर महाराज भाव विभोर हो जाया करते थे, क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन ही ऐसा है। पुरी में जहां मिल जाता किसी से, उसे खाकर रहते थे, और सालवेग अनन्य भाव से भगवान का नाम गान करते थे, खूब गान करते थे। अब सालवेग के हृदय में यही बार बार प्रतीक्षा कि मुझे भगवान का दर्शन कब हो, मुझे भगवान का दर्शन कब हो। तो एक बार स्नान वेदी के समय भगवान जगन्नाथ को वही सिंह द्वार पर लाकर स्नान कराया जाता है। और जब दर्शन कराया जाता है तो दर्शन के बाद 14 दिन के लिए ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं, 15वें दिन दर्शन खुलते हैं। तो
प्रथम बार जो साल्वेग केवल पतित पावन भगवान का दर्शन करता था, उस साल्वेग ने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उन्हीं भगवान जगन्नाथ को जब स्नान वेदी पर लाया गया, सिंह द्वार पर लाया गया और भगवान को जब स्नान कराया गया, 108 गणों से भगवान को स्नान होता है। जब स्नान कराया गया तो प्रथम बार अपने नैनों से श्री ठाकुर जी के विग्रह को साल्वेग ने देखा। उससे पहले तो केवल पतित पावन भगवान को देखते थे। उस दिन पहली बार साल्वेग ने भगवान को स्नान वेदी पर देखा और जब भगवान को देखा तो महाराज देखकर अद्भुत सुख प्राप्त हुआ और 14 दिन के लिए तो मंदिर बंद हो गया। अब ठाकुर जी को देखकर ऐसी व्याकुलता हृदय में जागी कि महाराज क्या खान क्या पान सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं जानता, क्या खाऊं क्या पाऊं। महाराज लेटा हुआ है और जगन्नाथ की छवि को अपने नैनों में बसाकर अंतर मन में उन्हें दर्शन पा रहा है। अब साल्वेग के हृदय की वो व्याकुलता जब भगवान को देख लिया तो बढ़ने लगी कि अब मुझे कब भगवान के दर्शन होंगे, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। अब मैं उन्हें देखना चाहता हूं लेकिन प्रवेश नहीं है, देखे कैसे। तो ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ होती है। तो महाराज जब रथ यात्रा आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ हुई तो पुनः भगवान रथ में विराजित होकर नंदी घोष जो भगवान के रथ का नाम है उसमें विराजित होकर भगवान गुंडीचा मंदिर की ओर जाने लगे हैं, रानी के निज महल की ओर जाने लगे। और साल्वेग भगवान के इंतजार में रास्ते में पड़ा हुआ है कि उस समय तो दर्शन हो गए थे, आज भगवान आ तो रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं भी चाहता हूं कि अपने हाथों से तुम्हें माला पहनाऊं, अपने हाथों से तुम्हें भोग अर्पित करो। बंधुओं, उस समय जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है आप देखते हो, जो रथ यात्रा है वो केवल झल्लूस नहीं है, वो रथ यात्रा का मूल तो यही है कि भगवान अपने ब्रजवासियों से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुंडीचा यशोदा स्वरूप है, इंद्रद्युम्न राजा नंद स्वरूप है। और भगवान जब आते हैं अर्चा विग्रह से तो उन्हें किसी ना किसी भक्त का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे बिहारी जी आए तो बिहारी जी को हरिदास जी का आश्रय लेना पड़ा, जगन्नाथ भगवान को इंद्रद्युम्न राजा का लेना पड़ा, राधा रमण जी को गोपाल भट्टिक जी का लेना पड़ा, राधा वल्लभ जी को हरिवंश प्रभु का लेना पड़ा। तो जब आते हैं तो महाराज इतने लोग उस रथ को खींचते हैं, इतने लोग रथ को खींच रहे हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ आगे नहीं बढ़ रहा। खूब प्रयास किया लेकिन महाराज वो रथ आगे बढ़े नहीं। अब तो पुजारियों के हृदय में चिंता हुई कि रथ आगे बढ़ नहीं रहा, क्या चक्कर पड़ गया। और उस दिन रात्रि में भी भगवान का रथ रास्ते में ही खड़ा रहा। अनेकों जतन हो गए, अनेकों भगवान की आरतियां हो गई, भोग माला प्रसाद सब हो गया, कोई जान ही नहीं पा रहा कि भगवान का रथ आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, किसी को आभास ही नहीं। और तब मेरे जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न आदेश किया और कहा, पुजारियों तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरा भक्त साल्वेग मुझे माला पहनाना चाहता है और कोने में पड़ा है। मेरा रथ आगे तभी ही बढ़ेगा जब मेरा भक्त आकर मुझे माला पहनाएगा, और जब मैं अपने भक्त के हाथों से प्रसाद पा लूंगा तभी रथ आगे बढ़ेगा, उससे पहले रथ आगे बढ़ नहीं सकता। भगवान ने स्वप्न आदेश कर दिया।
पुजारी आए और रथ पर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे साल्वेग, अरे साल्वेग, कौन है साल्वेग, कौन है साल्वेग। तब महाराज देख रहे हैं कि एक 16 वर्ष का बालक, दुर्बल जिसका शरीर और हाथ में एक फूलों की माला, एक दोने में 4 बतासे लेकर खड़ा है। पुजारियों ने कहा कि साल्वेग, जब तक भगवान जगन्नाथ तेरे हाथों की माला को धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवान जगन्नाथ का यह रथ आगे नहीं बढ़ेगा। ये तुझे तेरे माला के लिए इंतजार कर रहे हैं। उस समय साल्वेग ने विचार किया, गोविंद इतने कृपालु हो आप, मेरा पूरा जीवन निकल गया, कहां पड़ा था मैं, मेरी मां ने मार्ग दे दिया, मैं पुरी चला आया। मुझे पता होता कि आप इतने दयालु हो तो अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में लुटा देता। भगवान के निकट साल्वेग आया और वो माला भगवान जगन्नाथ को अर्पित कराई है। बतासों का भोग भगवान जगन्नाथ को लगाया और जैसे ही प्रणाम साल्वेग ने किया, उसी क्षण शरीर भगवान जगन्नाथ के चरणों में ही समर्पित कर दिया, शरीर ही छोड़ दिया। बंधुओं, ये कथाएं किस लिए हैं? ये कथाएं इसलिए हैं जो आप ये समझ सको, ये भाव समझ सको कि भगवान को तुम्हारी दिव्य मालाओं की, सुगंधित मालाओं की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो इंतजार है इस बात का, कब ये मेरा नाम गाते हुए अपनी आंखों से अश्रु प्रवाह करेगा। वो आंखें धन्य हो जाती हैं जो आंखें मेरे गोविंद के लिए रोती हैं। वो पांव धन्य हो जाते हैं जो गोविंद के दर्शन की ओर लिए बढ़ते हैं। वो हाथ धन्य हो जाते हैं जो मेरे गोविंद की सेवा करते हैं।